नमस्कार साथियों, मैं हूं गुमान सिंह। आप देख रहे हैं नवा अकेडमी। इस वीडियो में मैं दो मैप के बारे में चर्चा करूंगा और वो दोनों ही मैप एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस मैप और इस वीडियो को देखते समय आपको अपना नोटबुक और पेन साथ में रखना है, जिससे कि आप जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़े वैसे वैसे नोट करते रहे और आपका जो ये मैप वाला जो नॉलेज है वो परमानेंट हो जाए। देखिए, इस सबसे पहला जो मैप आपके सामने नजर आ रहा है, इसके अंदर हम चर्चा करने वाले हैं भारत के वे केंद्र जो शक्ति संसाधनों के रूप में और उनके केंद्रों के रूप में जाने जाते हैं। और मैं उत्तर भारत से शुरू करूंगा। सबसे पहले आपको लद्दाख के अंदर पूगा घाटी क्षेत्र नजर आ रहा है और उसके दक्षिण में हिमाचल के अंदर मणिकरण, पूगा घाटी क्षेत्र और मणिकरण। देखिए, मणिकरण हिमाचल में आप नोट करते रहे, मणिकरण हिमाचल प्रदेश और पूगा घाटी लद्दाख, ये दोनों क्षेत्र भूतापीय ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं, जियोथर्मल पावर। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मणिकरण कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, और आपको मैप में नजर आ रहा है, बिंदु किया हुआ है, मणिकरण लिखा हुआ है और उसके उत्तर में पूगा घाटी। तो ये दोनों ही क्षेत्र जो है वो भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद में आप सीधा आइए, उत्तर प्रदेश में नरोरा लिखा हुआ है। नरोरा के पास में एक बिंदु आपको नजर आ रहा है काले रंग का, वो नरोरा उत्तर प्रदेश। तो आपको नरोरा उत्तर प्रदेश ध्यान में रखना है। उसके बाद में आप सीधा आइए राजस्थान के अंदर राणा प्रताप सागर, ये भी परमाणु ऊर्जा का केंद्र है। नरोरा भी परमाणु ऊर्जा का केंद्र है, एटॉमिक एनर्जी सेंटर है, एटॉमिक एनर्जी स्टेशन कह सकते हैं इसको। तो राणा प्रताप सागर राजस्थान, कोटा। उसके बाद में आप सीधा आइए काकरापार गुजरात। जी हाँ, दक्षिण गुजरात के अंदर काकरापार, ये भी परमाणु केंद्र है। फिर तारापुर महाराष्ट्र आपको नजर आ रहा है, तारापुर महाराष्ट्र के अंदर आप नोट करते रहिए। उसके बाद में केगा कर्नाटक, केगा नजर आ रहा है आपको लिखा हुआ, केगा कर्नाटक में है। उसके बाद में कलपक्कम तमिलनाडु। जी हाँ, कलपक्कम की जो बिंदी आपको नजर आ रही है वो तमिलनाडु में, इसको नोट कीजिए। ये थे परमाणु केंद्र, अणु केंद्र जिसको आप बोलते हैं। उसके बाद में हम सीधा आते हैं कोयले की खाने। तो उसमें देखिए धनबाद है आपके बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर धनबाद, और उसके दक्षिण में जरिया। तो धनबाद और जरिया दोनों झारखंड में है। और उसके बाद में रानीगंज पश्चिम बंगाल में। तो ये तीन कोयला केंद्र हैं, कोयले की खाने हैं यहाँ पर। और सबसे पहले हमने देखा था पूगा घाटी और मणिकरण, ये दोनों जियोथर्मल पावर भूतापीय ऊर्जा के केंद्र हैं। और उसके बाद में नरोरा उत्तर प्रदेश, राणा प्रताप सागर कोटा राजस्थान, काकरापार गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, केगा कर्नाटक और कलपक्कम तमिलनाडु, ये सारे के सारे परमाणु ऊर्जा के केंद्र हैं। आपको ये ध्यान में रखने हैं और इसकी जो स्थिति है भारतीय मानचित्र में, उसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। नोट किया होगा आपने, इसके बाद में आप इसकी प्रैक्टिस खुद करें, जिससे कि ये आपके परमानेंट हो जाए और एग्जाम में भले किसी भी एंगल से इसको पूछे, आप इसको सही बता पाए। अब हम दूसरे मैप की तरफ चलते हैं, जो है भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान अंग्रेजों के प्रमुख शासन केंद्र और 1857 की क्रांति के प्रमुख स्थान। उसमें भी आपको नोटबुक साथ में रखनी है और पेन साथ में रखना है, जिससे कि आप उसको लिखते रहे, नोट करते रहे और समझते रहे। तो आइए चलते हैं दूसरे मानचित्र की ओर। अब ये जो मैप आपके सामने नजर आ रहा है, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिडेंसियां, जो तीन प्रेसिडेंसियां थी अंग्रेजी शासन के दौरान। उसमें आपको सबसे पहले महाराष्ट्र के अंदर मुंबई नजर आ रहा है, समुद्र के किनारे मुंबई लिखा हुआ है। और मुंबई के बाद में हम बात करते हैं सीधा मद्रास की, जिसको आप चेन्नई कहते हैं। तमिलनाडु में आपको नजर आ रहा है मद्रास लिखा हुआ। और एक आपके बंगाल जो प्लासी लिखा है ना, वो प्लासी और पश्चिम बंगाल वाला इलाका, उसमें कुछ बिहार और उड़ीसा भी शामिल था। तो अगर पूछे तो आप तीनों को रेखांकित कर सकते हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का कुछ इलाका। लेकिन ये तीनों प्रेसिडेंसियां थी। अंग्रेजी शासन ने शुरू में अपने शासन को 3 भागों में प्रेसिडेंसियों के तहत बांटा था। तीनों आपको मैप में याद रखने। उसके बाद में हम बात करते हैं प्लासी और बक्सर की। देखिए, बक्सर बिहार में स्थित है और आपको बक्सर का जो एरो नजर आ रहा है बिहार के अंदर, उसको ध्यान में रखना है। और प्लासी पश्चिम बंगाल में। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं पुणे, मराठों की राजधानी। सीधा महाराष्ट्र की तरफ आ जाइए। पुणे आपको नजर आ रहा है, पुणे लिखा हुआ, वो महाराष्ट्र में है। आज वर्तमान में महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण शहर है
लेकिन उस समय मराठों की राजधानी हुआ करता था। पुणे के बाद में सीधा आप कर्नाटक में मैसूर आइए। मैसूर लिखा हुआ है, ये टीपू सुल्तान और हैदर अली की राजधानी थी और मैसूर के साथ अंग्रेजों के 4 संघर्ष हुए थे। एग्जाम में पूछ सकते हैं मैसूर कहाँ है, कर्नाटक में। आपको इसकी स्थिति बतानी है, चित्र में साफ नजर आ रहा है, आपको ध्यान में रखना है और इसको याद भी करना है, प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में हम चलते हैं 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र, जहां जहां 1857 के लिए क्रांतिकारियों ने लड़ाई लड़ी। तो सबसे पहले दिल्ली, आपको पता ही है बीच में बिंदु नजर आ रहा है, दिल्ली लिखा हुआ है। दिल्ली के पास में उत्तर प्रदेश की ओर चलते हैं मेरठ। दिल्ली से लगता हुआ मेरठ नजर आ रहा है, वहां पे एरो नहीं किया मैंने। दिल्ली के राइट साइड में एक मेरठ बिंदु है। उसके बाद में देखिए बरेली एरो किया हुआ है, बरेली। और उसके बाद में अवध सहायक संधि भी थोपी गई थी अवध के ऊपर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुशासन का आरोप लगाया था 1856 में। अवध के बाद में सीधा आप देखिए लखनऊ उत्तर प्रदेश, फिर फैजाबाद उत्तर प्रदेश, है ना, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्लाह, आपको नाम याद होगा। फिर बिहार के अंदर देखिए जगदीशपुर कुंवर सिंह, बिल्कुल आपको याद रखना है, एरो बना हुआ है, बिहार जगदीशपुर। बक्सर आपको पता ही है, जो मैंने पहले बता दिया था, बक्सर की लड़ाई हुई थी अंग्रेजों के बीच में, और जो 3 शक्तियां थी, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, और इधर से हेक्टर मुनरो लड़ रहा था, तो वो बक्सर भी आपको पता रखना है। तो इस तरह, और झांसी देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये सारे जो केंद्र है 1857 की क्रांति के, ज्यादातर उत्तर प्रदेश में ही है, फिर कुछ बिहार में है, और ये सारी बातें आपको पता रखनी है। मैप के अंदर ये जो चीजें हैं, अगर आप तैयार करके जाएंगे तो मैं समझता हूँ आपको काफी हेल्प मिलेगी। हो सकता है इसमें से कुछ न कुछ 1 या 2 स्थान आपको परीक्षा में मिल जाए, जिससे कि आपको फायदा हो। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों मानचित्रों की आप प्रैक्टिस करेंगे, और जब भी एग्जाम के अंदर आप अपीयर होंगे और जब इन मानचित्रों को आप देखेंगे तो आपको जरूर इस क्लास का फायदा मिलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।